हेलो एवरीवन, किशन जी की छठी की बेहद शुभकामनाएं। दोस्तों, छठी वाले दिन सुबह जल्दी उठ के आपको सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराना चाहिए 5 चीज़ों से, जैसे कि दही, दूध, शहद और घी और फिर गंगा जल। इससे शहद करा के आप उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। जो भी आप नए वस्त्र लाए हो, अगर पीले वस्त्र लाए हो तो पीले पहनाएं, क्योंकि छठी पर पीले पहनाए जाते हैं। आप वैसे भी पहना सकते हैं, तो मैं कैसे भी पहना देती हूँ जैसे मेरा मन करता है नए वस्त्र, लेकिन उस दिन नए वस्त्र जरूर पहना दें। फिर इस दिन कड़ी चावल का विशेष महत्व होता है। छठी के दिन कड़ी चावल बनाई जाती है। आप 56 भोग भी बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चों की छठी होती है, छुआनी बनाई जाती है और कड़ी चावल बनाए जाते हैं, दाल बनाई जाती है, पूरियाँ बनाई जाती हैं। तो इसी तरह से मैं किशन जी की भी छठी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्स सब्जी बनाई है, कड़ी चावल बनाए हैं और छुआनी बनाई है और पकौड़ियाँ, तरह तरह की पकौड़ी बना लीजिए। जैसे आप कड़ी के लिए पकौड़ी बनाते हैं तो आप आलू की बना लीजिए, पनीर की बना लीजिए थोड़ी थोड़ी। याद रखें, लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस दिन सेवन नहीं करना है। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ, इसकी छठी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मिक्स वेज काट लिया है, यहाँ पकौड़ी उतार के रख ली है। एक तरफ चावल बनने हैं, एक तरफ मेरी कड़ी बननी है। सारी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ। तैयारी करने के बाद आप पहले सुबह सुबह स्नान करा दीजिए पंचामृत से, फिर आप कपड़े पहना दीजिए। उसके बाद ये छठी का प्रोग्राम शुरू होगा। फिर खाना बना लीजिए और लगभग 11-12 बजे तक आप दोपहर के समय भी कर सकते हैं छठी, और शाम के समय भी कर सकते हैं। दोनों समय ही छठी के लिए उत्तम होते हैं। तो जो भी आपको 56 भोग बनाने, 56 भोग भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप ये भोग लगाया है तो ये भी लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, छठी का जरूर पूजनी चाहिए। अगर आपने जन्माष्टमी करी है, छठी नहीं पूजेंगे तो सही नहीं होता है। 16 संस्कार होते हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया है, वीडियो में पहले भी मैंने छठी की वीडियो डाली है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये भी एक संस्कार होता है जो हमें इंसान का भी होता है और देव का भी होता है, तो ये हमें जरूर करना चाहिए। इससे क्या होती है, छठी माता की पूजा क्यों होती है? क्योंकि छठी माता की पूजा बच्चों के कल्याण के लिए होती है। उन्हें कोई बीमारी ना लगे, उन पर कोई वो न आए, आपत्ति ना आए, तो इसलिए छठी की पूजा की जाती है। तो इसलिए छठी माता की पूजा जरूर करनी है। ये कब करनी है छठी माता की पूजा? आप जैसे कि आपने 15 को करी है छठी, तो आप 2025-26 दोनों की बताऊंगी। जैसे आपने 15 तारीख की जन्माष्टमी करी है तो 21 की छठी करिएगा, और आपने 16 की करी है तो 22 की छठी करिएगा। 2026 में 4 सितंबर की पड़ेगी जन्माष्टमी, तो 4 की करी है तो आप 10 की कर लीजिए, 5 की करी है तो आप 11 की कर लीजिए। तो 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। अब इस तरह से आपको भोग लगाना है, और विशेष रूप से ये शब्द गाने होते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, दीदियो धन की मेवा प्यारी, अरे रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। इस तरह से बोल के ये एक गाना होता है भगवान को भोग लगाने का। इस तरह से बोलकर याद रखें कि हर जो भी आप भोग तैयार कर रहे हो उसके अंदर आप तुलसी पत्र जरूर डाल लें। फलों का भी भोग लगाएं, साथ में फल भी जरूर होते हैं, आप खाते हैं ना फल, फल भी भोग लगाएं जरूर। और कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।